विपक्ष का आरोप है कि संविधान की नई कॉपियां जो दी गई हैं उसमें 2 शब्द नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जी। ये बताइए कि अब ये मुद्दा जो उठा रहा है विपक्ष, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर, इसको आप कैसे देखते हैं? घमंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन के पास कोई जब मुद्दा नहीं रहता तो ऐसी बातें निकालते हैं। ना तो उनकी नीयत अच्छी है, ना तो नीति अच्छी थी। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने सोचा है वो बहुत विल पावर के साथ में पूरे 9 साल की मेहनत के बाद में ये जब उनकी पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से महिला आत्मनिर्भर बने, उसके लिए पूरी योजना बनाई गई। बैंक से पहले उनको खाते खुलाए गए, उनको घर का घर दिया गया, उनको उजाला योजना से करके शिक्षित करके बाद में ये उन्होंने सोचा कि पूरे तबके से महिला आनी चाहिए। तो महिला ये मातृ वंदना शक्ति जो अधिनियम में बदलाव जो है, अगर उसकी चर्चा भी नहीं चालू हुई है, आज तो उसके हम लोग आज इंट्रोड्यूस हुआ है, आज से चर्चा शुरू करेंगे। अपना पक्ष तो रखे। जो उन्होंने जब भी कोई चर्चा होती है तो इसमें से अमृत मंथन निकल कर आता है, क्योंकि हमारा तो अमृत मंथन करने के बाद में, अमृत काल के बाद में ये कर्तव्य काल है। तो हम लोग पूरी निष्ठा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आधी आबादी के हम लोग, मैं और आप सब लोग खुश है इसमें, लेकिन उन लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल कर रखनी है। अभी तो और चीज़ें आएगी, जैसे घमंडिया गठबंधन में जो पुराने समय में क्या क्या बोला था वो तो कुछ याद नहीं उन लोगों को कि क्या लालू जी ने बोला था, क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था, जेडीयू का स्टैंड क्या था। इसके साथ में उसी समय कौन सी पार्टी ने कितनी विल पावर के साथ में ये बिल को समर्थन किया था, ये पुराना इतिहास सबके पास है। आप भी आपकी चैनल से निकाल कर रख लीजिए। लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए अब संविधान की जो प्रतिलिपियां संसद में दी जा रही हैं उनमें कभी शब्द गायब कर दे रहे हैं, कभी कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही नहीं है, नई दुनिया के सामने जाना ही नहीं है। कल भी उन लोगों ने हंगामा किया, इतने बड़े ऐतिहासिक दिन के दिन जो नई पार्लियामेंट में जाना था, पूरी दुनिया देख रही थी कि कैसे एक बड़े विजन के साथ में प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। G20 में पूरी दुनिया ने अपना जलवा देख लिया है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया, जो भी, और उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं, सशक्तिकरण नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए उनको। तो ये महिला नेतृत्व कर रही है, सबसे ज़्यादा महिला मंत्री है उनके साथ में। उनको ऐसे वैसे खाते तो दिए नहीं। जब वो संसद में हम लोगों को भेजा, मैं 2009 में आई। 2009 में ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना तो डायनेस्टी है। एक सामान्य परिवार से फोटोग्राफर की लड़की यहाँ तक पहुँची, और दर्जी समाज से जो छोटे छोटे तबके से वो लोगों को आगे लेके आते हैं। समझ में आया उसी समय के बाद में ये जो चीज़ वहाँ से निकल कर आई और आज टेक्सटाइल मंत्री बनी। उसी दिन भी यही हुआ कि दर्जी समाज की बेटी को कैसे टेक्सटाइल मंत्रालय दिया जाए, किस तरह से उनकी समर की ट्रेनिंग हो जाए, किस तरह से इसमें समर ट्रेनिंग में, आज मैं बता दूं, अब तो सूरत आई है मेरे साथ में, जो जिसके हाथ में सुई धागे नहीं होते हैं ना, घर पे बैठ के क्या करती है, पूरा जरदोजी का ट्रेनिंग कर रही है। ट्रेनिंग के साथ में उनको 45 डेज में 14,000 रुपये मिलेंगे, सिखाने वाले को 45,000 मिलेंगे। घर पे बैठे बैठे महिला आत्मनिर्भर बन रही है। विश्वकर्मा योजना जो अभी लॉन्च हुई, वो तो कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं है, लेकिन बर्थडे के दिन भी उन्होंने तोहफा किसको दिया? बहनों को दिया, जो घर पे बैठकर काम करने वाले लोग, छोटे तबके के लोग जो मिट्टी काम करते हैं, कुम्हार काम करते हैं। यही आरोप विपक्ष लगाता है, कहता है कि आप ये सब स्कीम्स, चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब इम्प्लीमेंट। आप मुझे बताइए कि जब लाल किले से शौचालय की बात की थी तो शुरुआत थी ना, शुरुआत कहाँ से करी है? आत्मनिर्भर बनाने की बात कहाँ से करी है? लाल किले से करी है। और लाल किले से जब शौचालय की बात आई थी तब यही सब चीज़ें बोल रहे थे। इसके बाद में घर का घर की बात आई, सबसे ज़्यादा महिला के नाम घर अभी बने हुए हैं। और चर्चा में आए तो सही, चर्चा में आने से पहले ये योजना आज की तो है नहीं, आपने देखा है, उसका परिणाम देखा है। इसके बाद तो 5 साल चले गए, 5 साल के बाद में पूर्ण बहुमति वाली सरकार दी। ये योजना के कारण तो राजनीति कर ली उन लोगों ने, जो करनी थी वो राजनीति पहले हो गई। कि जिस दिन जब चुनाव आया था तो घर का सपना दिखाने के कई पार्टियां ऐसी निकल पड़ी थी कि हम लोग देंगे, 100 रुपये में फॉर्म भरे जा रहे थे। लेकिन ठोंठ कॉन्क्रीट पूरी योजना के साथ में आगे बढ़ना, ये सरकार की नीति रही है। पूरे सभी मंत्रालय को एक दूसरे के साथ समन्वय करके कैसे आगे जाना है। G20 समिट के बाद में हम 2047 के भारत की जो भव्य कल्पना कर रहे हैं, इसमें कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे दुनिया में 3rd नंबर की इकोनॉमी तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें ऐसे कागज़ पे नहीं है, वो ज़मीन धरा पे उतर चुकी है।
जिसका अनुभव लोगों को बार बार हो रहा है। जो चीज़ है, मैं भाई बहुत सारी वीडियो मैं भी भेज सकती हूँ, बहुत सारी महिलाओं को मैं आपके साथ में ले जा सकती हूँ कि जो गाँव दराज में है, जिन्होंने कभी घर नहीं देखा। आज भी मैं गई थी, मैं उस जब भी सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट जाना होता है, जम्मू कश्मीर जाना होता है, अब जाइए वहाँ दूर दराज के एरिया में, देखिए सबके घर बने हुए हैं। वो घर के साथ में महिला खुश है, घर में बैठ के काम कर रही है, खेत में भी काम कर रही है। खेत के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल से इतनी सारी महिला तैयार हो रही है। आज ही आंकड़े आए हैं टेक्सटाइल के, टेक्सटाइल का ग्रोथ 14% से ज़्यादा आगे गया है। तो हम लोग आने वाले समय में जो हमने टारगेट सेट किए हैं उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए रेडीमेड गारमेंट की स्कीम आई है। मुझे बताइए कि रेडीमेड गारमेंट की स्कीम में महिला काम करेगी कि नहीं काम करेगी घर पे बैठकर? तो यहाँ कहाँ राजनीति आई? क्या शब्द की मारामारी है? शब्द के बड़े महारथी तो अपने प्रधानमंत्री है, वो खुद कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी संस्कार, अपनी भाषा के ऊपर अपने कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ बोला। कभी तो हमारा खून खौल जाता है कि कैसे कोई आदमी स्थितप्रज्ञ रहते हैं, एक तरीके से महिलाओं के लिए योजना बनाते जा रहे। तो शब्दों की रमत, राजनीति करना, घमंड या गठबंधन, हिंदी गठबंधन, जो नाम देना है, जो नाम करना है वो उनको करने दो। करने तो दो, लेकिन आज चर्चा बहुत जरूरी होगी और बड़ा दिन होगा। कैमरा पर्सन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।